इस बार से हमारी SIP 41,20,000 पर मंथ। Upwards of 41 lakhs into SIPs. Why is that? म्यूचुअल फंड्स में 20 साल से कर रहा हूँ। 15% के आसपास अगर कंपाउंडेड रिटर्न आ जाता है तो वो वेल्थ अपना बन जाती है। Why should people start their SIPs as early as possible? 50-30-20 इज द बेस्ट रूल। मैंने कहा कि मुझे भी वो 100 करोड़ करके दिखाना है। एक जो लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, But I think if you back calculate कि इतना मुझे करना है इन्वेस्ट, उसके लिए I will work hard. 100 सालों से हमारे दिमाग में यही सिखाया गया है, जितनी चादर उतने ही पाँव फैलाओ। किसी ने हमें ये नहीं बताया कि चादर को तो बड़ी करो। इफ इट टेक्स मनी टू बी हैप्पी, योर सर्च फॉर हैप्पीनेस विल नेवर एंड। Why in 2025 still SIPs give you the best returns and are a safe bet? If I see my last 5-year CAGR, it is 23%. SIP is always an evergreen tool. मार्केट चाहे ऊपर है चाहे नीचे है, आपको दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि कंपाउंडिंग जो चालू होती है वो 15-20 साल बाद उसका इफेक्ट दिखना चालू होता है। What are some mistakes people usually make when making their first 1 crore? आपके व्यूअर्स को मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन देना चाहता हूँ। जो भी 22 साल का, 23 साल का, 25 साल का व्यक्ति है, Welcome, Gajendra sir. How are you? थैंक यू संस्कार, गुड टू सी यू। Perfect. Finally, sir, हम कब से प्लान कर रहे हैं? मैं बॉम्बे आने वाला था, डिले हो गया प्लान, बट फाइनली वी आर हियर एंड शूटिंग दिस। नहीं, गुड। आई मीन आई अप्रिशिएट कि आपने इतना एफर्ट्स लेके ट्रैवल किया दिल्ली से यहाँ आने के लिए। आई होप जो आपने इतनी मेहनत की है उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, Yeah, let's hope ऑडियंस so. को बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल sir. Sir, before we begin this whole episode, I want to ask you my first question that what's the most amount of money you have made in a day through investing? It was around, the value was plus 2 crores Okay. in a single day. Primarily because जो पोर्टफोलियो का साइज हो गया था, रिटर्न कुछ नहीं था, रिटर्न वाज हार्डली 4.5% 5% गेन Okay. मार्केट की वजह से, बट बिकॉज द पोर्टफोलियो साइज वाज मच हायर, तो इसके लिए वो जो रूपी गेन्स दिखता है आपको वो बहुत ज्यादा दिखता है। परसेंटेज गेन 5% था हार्डली। अच्छा. हाँ, So what's the amount you're investing in SIPs right now? दिस ईयर 41,20,000 इज व्हाट वी आर डूइंग। लास्ट ईयर वाज 30,30,000। बहुत सिंपल रूल है संस्कार, जो भी इनकम आती है, जो भी हम बिजनेस में करते हैं, इनकम आती है वो हम पूरी की पूरी इसमें डिप्लॉय कर देते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं करते हैं, बिकॉज ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है 15 सालों से। और हमें स्लो एंड स्टेडी वेल्थ बनानी है, हमें फास्ट वेल्थ नहीं बनानी है। डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं करते हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह में नहीं डालते हैं, जो चीज़ हमें समझ में आती है। और यहाँ पे जो मेरा एक्सपेक्टेशन है 15% के आसपास अगर कंपाउंडेड रिटर्न आ जाता है ओवर ए 20-30-40 ईयर पीरियड, तो वो वेल्थ अपना बन जाती है। तो दिमाग नहीं लगाते हैं, हर साल देखते हैं कि इस साल बिजनेस कैसा हुआ है, क्या इनकम आई है, और जो इंक्रीमेंटल होती है बस इसी में टॉप अप कर देते हैं। But sir, upwards of 41 lakhs into SIPs. Like why is that? मतलब और कोई इन्वेस्टिंग एवेन्यूज नहीं एक्सप्लोर करते आप? है इन्वेस्टिंग एवेन्यूज काफ़ी सारे हैं। आप डायरेक्ट स्टॉक्स में कर सकते हो, वहाँ शायद आप ज़्यादा रिटर्न बना सकते हो। कई लोग प्रॉपर्टीज़ में डालते हैं, 1-2 साल में फ्लिप कर देते हैं, और लास्ट 1 साल में मैंने सुना है कई जगह लोगों ने प्रॉपर्टीज़ में डाले, डबल भी हो गए पैसे 1-1.5 साल में। राइट. बट क्या होता है, वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कि स्टे इन योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। आप जिस चीज़ को समझते हो उसी में रहो। आप नई चीज़, जस्ट बिकॉज आपके नेबर ने पैसा बनाया है, ये पॉडकास्ट में बहुत सारे गेस्ट आते हैं, उन्होंने यहाँ से पैसा बनाया, ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन करके, क्रिप्टो में लास्ट 1 साल में बहुत पैसा बना है। बट अगर वो मेरी चीज़ के बाहर है तो मुझे नहीं घुसना चाहिए। तो मैंने हमेशा फोकस पे बहुत ध्यान दिया है कि मेरा फोकस एरिया क्या है, क्या चीज़ मुझे समझ में आती है। म्यूचुअल फंड्स में 20 साल से कर रहा हूँ, मैंने उतार चढ़ाव सब देखे हैं। और वॉरेन बफेट के एक चेले हैं मोनिश पैब्राई करके, जिनको अब काफ़ी दुनिया जानती है, उन्होंने पूरा वॉरेन बफेट का मॉडल को कॉपी किया। और उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस शुड बी लाइक ½ इंच वाइड बट माइल इंच डीप। आप भले ही थोड़ा जानते हो बहुत सारी चीज़ों के बारे में, बट जिस चीज़ को जानते हो उसको एकदम डीप जानते हो। तो मैंने भी इसी में ही एकदम डीप गया हूँ मैं, और रिजल्ट्स देखे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं आने वाले टाइम पे भी मैं इसी में करता हूँ। हालांकि मैं CFA चार्टर्ड हूँ, स्टॉक्स रिसर्च कर सकता हूँ। और अभी मैं US गया था, वॉरेन बफेट का मैंने जो एक सेशन अटेंड किया, 5 दिन का प्रोग्राम अटेंड किया, तो उसमें बहुत कुछ सीखा कि हाउ डज वॉरेन बफेट पिक स्टॉक्स, और वो कैसा करते हैं। और मैं उनकी किताब भी पढ़ रहा हूँ, तो मैं बहुत सीख रहा हूँ, बहुत इंटरेस्ट भी आ रहा है। बट देन आई स्टिल रियलाइज कि मेरा कोर कॉम्पिटेंसी वहाँ नहीं है। मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ,
बट उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, राइट जो मेरे पास नहीं है। और अगर फंड मैनेजर्स ने अच्छा काम किया है, हम्म उन्होंने 12-15% रिटर्न ओवर लास्ट 20 ईयर 25 ईयर बना के दिया है, तो मुझे क्यों लालच करना है? एंड 15% रिटर्न कोई ख़राब नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एफडी 7% है, राइट अगर आप 15% कर रहे हो और आपको टाइम नहीं देना पड़ रहा है, बहुत सारी ये सब चीज़ों में करने के लिए राइट आपको फुल टाइम देना पड़ता है, मेरे राइट पास टाइम नहीं है। आई लव टॉकिंग टू इन्वेस्टर्स, मेरा वो काम है, मेरा जो बिजनेस है वेल्थ मैनेजमेंट, मुझे वो अच्छा लगता है कि मैं कितने लोगों से बात करूं, वहां से जो इनकम आती है जो भी, मैं आंख बंद करके एसी में डाल देता हूँ मैं। तो आई एम प्रेटी हैप्पी विद दिस। तो आप 20 साल से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो व्हाट वाज द अमाउंट यू स्टार्टेड विद? सो देखो, जब मैं पहले 5 साल तो वेस्ट ही गए मेरे, ओके क्योंकि मैं नया नया था, 24 साल का था। हम्म मैं आया इंडस्ट्री में, 1000 2000 5000 रुपये की एसआईपी की, कुछ टैक्स सेविंग फंड में डाला, बट उस वक्त समझ नहीं थी, ना कोई गाइडेंस थी, ना ऐसे कोई पॉडकास्ट थे। यू नो, आज की जनरेशन तो बहुत लकी है कि उनको डे वन में ये सारी नॉलेज मिल रही है। राइट जिन्होंने गलतियां की है, हमने जैसे गलतियां की है, वो सारी हम आपको ओपनली शेयर कर रहे हैं कि आप ये गलती मत करो। तो मुझे शुरू करना चाहिए था 24 में, मैंने नहीं किया। मैंने किया बट निकाल लिया, राइट। जैसे ही मैंने 2 लाख रुपए डाले, वो 4 लाख रुपए हो गए, 3 लाख रुपए हो गए, मैंने निकाल लिया। और उस वक्त शायद ज़रूरत भी थी, क्योंकि मैं बॉम्बे में रहता हूँ, रेंट पे रहता हूँ, ऑन योर ओन यूर अर्निंग, तो आपको उसी में मैनेज करना पड़ता है। फिर आपको ट्रैवल भी करना है, शादी भी हो रही है, तो खर्चे आ रहे थे, और वही एक सेविंग थी, वो दिखती थी, तो वो निकाल लेते थे। तो पहले 5 साल 6 साल कुछ भी सीरियस वे में सेविंग नहीं की। 2010 में जब मैं 30 साल का था, तब मैंने रियलाइज़ किया कि यार कुछ भी नहीं है अपने पास, 6 साल से मेहनत करें, कुछ दिख नहीं रहा है। तब मैंने फिर 10,000 रुपीज़ की एसआईपी स्टार्ट की, और धीरे धीरे तभी हमने ये कंपनी, हमारी कंपनी एटिका चालू की थी, एटिका राइट वेल्थ। और फिर धीरे धीरे जो उससे इनकम आने लगी, 10,000 का 25,000 किए, फिर 50,000 किए, लाख रुपए किए, बढ़ाते गए। खर्चे हमने अपने लिमिट कंट्रोल में रखे कि अब उसको तोड़नी नहीं है। सो हमने एक अच्छी जो चीज़ पूरी की है इस 15 सालों में, लास्ट 2010 से 25 तक, कि हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसको तोड़ा नहीं है। क्योंकि ओके अभी भी बच्चे छोटे थे, तो ऐसी कोई बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं थी, घर नहीं खरीदना था, क्योंकि ये मेरे दिमाग में एकदम क्लियर था कि बॉम्बे में मुझे रेंटल पे रहना है। घर पे अच्छा मैं, अगर मैं, हो सकता था कि जैसे 5 साल हुए, कुछ 1-2 करोड़ रुपए बने। बहुत लोग क्या करते हैं कि गोल्स होते हैं और वो लगा देते हैं। मुझे इस चीज़ में बहुत क्लैरिटी थी कि मुझे बॉम्बे में एटलीस्ट 10-15 साल तक तो बिल्कुल घर खरीदना नहीं है, कंपाउंडिंग करनी है। तब तक मैं कंपाउंडिंग का ये प्रोसेस समझने लगा कि क्या होता है। राइट और लकीली जो मैंने फर्स्ट एसआईपी चालू की 2010 में, 2 फंड्स में 5,000 करके मैंने की, राइट उस एसआईपी में आज तक मैंने कोई छेड़खानी नहीं की है, और वो कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा उसमें मैंने कोई भी लमसम भी नहीं डाला, ओके जस्ट टू प्रूव माई सेल्फ कि इसका पावर क्या होता है, देखने के लिए, राइट। बहुत कम लोग 15-20 साल की एसआईपी कर पाते हैं अनटच्ड। ये तो बहुत लोग क्या करते हैं, एसआईपी करते हैं, 5 लाख का कॉर्पस हो गया, उसमें से 2 लाख निकाल लिए, तो वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग कभी दिखती नहीं है। ओके तो अब तक मैंने लगभग 19 लाख रुपए डाल दिए हैं, और आज की डेट में उसकी वैल्यू 85 लाख रुपीस हो गई है, राइट। अब मुझे इसका पावर दिख रहा है कि क्या, और दोनों एसआईपी का एवरेज रिटर्न इज अराउंड 18-19%, विच इज़ फैंटास्टिक। एक स्मॉल कैप फंड है, एक टैक्स सेवर फंड है, मैंने कभी भी उसमें टच नहीं किया, और मैंने उस फंड में कभी एसआईपी नहीं बढ़ाई, बिकॉज मैं देखना चाहता था कि इसका पावर क्या होता है। वरना आप 5,000 की 10,000 करते हो, तो आपको डे वन का पूरा सही ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मिल पाता है। तो ये मैंने अपने आप के लिए किया, और आपके व्यूअर्स को मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन देना चाहता हूँ। जो भी 22 साल का, 23 साल का, 25 साल का व्यक्ति है, वो अपनी लाइफ में स्टार्ट कर रहा है, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप पहली जो एसआईपी है, इट्स लाइक योर फर्स्ट लव, वो चाहे 1,000 रुपए की करो, चाहे 3,000 की करो, चाहे 5,000 की करो, उस पर्टिकुलर फंड में आप ये एक प्रॉमिस करो अपने आप को कि मैं इस फंड में कभी छेड़छाड़ नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ना कभी टॉपअप करूंगा, मैं ना कभी पैसे निकालूंगा, और मैं ना कभी एसआईपी बंद होने दूंगा। बिकॉज ये फंड आपके पोर्टफोलियो में, जैसे पिंड अप मैसेजेस होते हैं ना चैट में, उसको पिंड अप कर दो। ओके बाकी आप और नई एसआईपी चालू करो, 5,000 10,000 की, जिसको शायद आप 3 साल में तोड़ सकते हो। गोल्स आते हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स, उसको आप ब्रेक करो, बढ़ाओ, कम करो, बट ये एसआईपी को आपने पिंड अप करके रख दिया, बिकॉज ये एसआईपी आपका ट्रैक रिकॉर्ड बन जाएगी, और आपको बार बार याद दिलाएगी। इट्स लाइक अ मिरर, कि देखो आपने जो बाकी तोड़ी थी फॉर वॉट एवर रीजन, मार्केट ऊपर चला गया, मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, मुझे कुछ जरूरत थी, मैंने निकाल लिया, वो आपने तोड़ा है उसको, बट इसको आपने नहीं तोड़ा, और 15-20 साल बाद आपको दिखेगा कि क्या वेल्थ बनती है।
म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, 20 साल से ट्रैक रिकॉर्ड बहुत है, फैक्ट शीट्स में है, ऑनलाइन में जाइए, सब बताते हैं इस फंड ने 10,000, अगर आपने जैसे HDFC फ्लेक्सी कैप फंड एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट फंड इन द कंट्री है, 95 में ये फंड स्टार्ट हुआ था, आपने अगर 10,000 रुपए की SIP चालू की होती, विच इज़ नॉट अ बिग थिंग, आज 30 साल हो गए हैं, 30 साल में हर साल आपने 1 लाख रुपए, 1,20,000 रुपए डाले 10,000 करके, तो अब तक आपने 36 लाख रुपए डाल दिए। आज उसकी वैल्यू 21 करोड़ रुपए है। 36 लाख रुपए की वैल्यू 21 करोड़ है। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि किसी ने भी ये वेल्थ नहीं बनाई है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतना लंबा रुका ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको जो एक SIP उसको नहीं तोड़ते हो, वो आपको दिखाएगी कि आपकी वेल्थ क्या बन सकती है। तो फिर आपको किसी और से प्रूफ मांगने की जरूरत नहीं है, आपने अपने पोर्टफोलियो में प्रूफ देखा है, फिर आपका जो कन्विक्शन हो जाएगा उसको कोई शेकअप नहीं कर सकता है, और फिर दैट विल मोटिवेट यू टू कीप इंक्रीजिंग योर SIPs। एंड बाकी जो SIPs आप करते हो गोल बेस्ड होनी चाहिए। मुझे गाड़ी खरीदनी है 5 साल बाद, तो उसकी SIP कर रहा हूं मैं। जिस दिन गाड़ी लायक रकम हो जाएगी, आप बैकवर्ड कैलकुलेशन कीजिए कि आपको मर्सिडीज गाड़ी खरीदनी है। देखिए आजकल सबके एस्पिरेशंस होते हैं, बिल्कुल सर, और कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपको 8-10 साल में एक मर्सिडीज गाड़ी खरीदनी है, 1 लाख रुपए की SIP करते हो, 50,000 की करते हो, तो आपको सेकेंड हैंड कार, फर्स्ट हैंड कार सब मिल सकती है। प्लान बैकवर्ड्स कि मेरे ये गोल है, उसके लिए मुझे कितनी SIP करनी है, और मुझे वो तब तक SIP करते रहनी है जब तक मेरी गोल की रकम नहीं मिल जाती है। बट अक्सर प्रॉब्लम क्या होता है, लोग उसमें भी डिसिप्लिन नहीं रह पाते हैं। खरीदनी मर्सिडीज है, बट 5 साल में नहीं, 3 साल में खरीदनी है, आज ही खरीदनी है, लोन लेके खरीदनी है। ऐसे काम नहीं चलता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। इंस्टेंट, देखिए अगर आपको कोई भी चीज लाइफ में वर्थवाइल करनी है ना, यू हैव टू हैव डिलेड ग्रेटिफिकेशन। और अगर आप ग्रेटिफिकेशन को डिले नहीं कर सकते हो ना, तो आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम्स आएगी। ये जो आज हम EMI कल्चर देख रहे हैं, गाड़ी के लिए, घर के लिए, एजुकेशन के लिए, हॉलीडेज के लिए, सब लोग तो EMI में ही है। तो वो EMI से इतना स्ट्रेस आ जाता है, एंड दैट इज रिवर्स कंपाउंडिंग। आप किसी और के लिए पैसा बना रहे हो, आप बैंक के लिए बना रहे हो, एंड द कॉस्ट ऑन दीज EMIs आर नॉट चीप। 9% होम लोन से चालू होता है, हॉलीडे पर्सनल लोन वगैरह कैन गो अप टू 18-20%, क्रेडिट कार्ड कैन गो टू 36%। तो एक चीज हमने सीखी है कि कोई भी चीज अगर हमें लेनी है तो प्लान करो। मुझे रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदनी है तो प्लान करो, और ऐसा मत सोचो कि ये तो मैं कभी खरीद नहीं सकता। इफ यू प्लान वेल, वर्क टुवर्ड्स इट। आज आपको शायद बहुत वेग लग रहा होगा कि अरे 15 करोड़ की गाड़ी मैं कैसे खरीद सकता हूँ, मेरी औकात ही नहीं है। डोंट अंडरमाइन योरसेल्फ। हम सब में एक बहुत बड़ा पावर है विच वी आर नॉट टैपिंग। जिस दिन आप एक गोल के पीछे लग जाओगे ना, तो आपको रिजल्ट्स दिखेगा। टेक दैट फर्स्ट स्टेप, एंड SIP दैट वे बिकम्स द इजीएस्ट फर्स्ट स्टेप टू टेक। मैं आपको लमसम बोलूंगा कि आप अगर रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदने तो 1 करोड़ रुपए आज लगाओ, और आपको 10 साल में 4-5 करोड़ हो जाएंगे, आप गाड़ी खरीद सकते हो। तो आप बोलोगे 1 करोड़ में कहाँ से लाऊंगा, बट आप 10,000, 20,000, 25,000 से शुरू तो कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा मिसिंग है, और आपको टाइम देना पड़ेगा। एनीथिंग वर्थवाइल टू बी मेड, यू हैव टू गिव टाइम। तो इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। शुरू के 3-4-5 साल डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं दिखते। आज हम पढ़ाई भी करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, 15-20 साल बाद उनको जाके जॉब मिलती है। राइट। इंजीनियरिंग का भी 4 साल का कोर्स होता है, मेडिकल 6 साल का कोर्स होता है। कल ही मैं एक डॉक्टर क्लाइंट से मैं मिल रहा था, ही इज नाउ 35। अभी उन्होंने अर्निंग करना शुरू की है, राइट, क्योंकि MBBS है, फिर MD है, फिर आप स्पेशलाइजेशन करते हो। बट चूंकि उन्होंने इतनी मेहनत की है, अब एट 35 में हस्बैंड एंड वाइफ अर्निंग 10 लाख से मंथ, छोटे से गांव में, उदयपुर के पास में, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, राइट, बट दे अर्निंग 10 lakhs बिकॉज दे इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी एंड टाइम इन द एजुकेशन। राइट। और अब पूरी जिंदगी भर उसका रिजल्ट उनको मिलते रहेगा। तो अगर 35 की उम्र में वो 10 लाख रुपीज पर मंथ कमा रहे हैं, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो और बानी है। उन्होंने लेट शुरू किया, बट वो जो इन्वेस्टमेंट किया उसका रिजल्ट अब दिखेगा उनको। राइट। सर व्हेन समबडी से इन देयर अर्ली 20s स्टार्ट्स टू मेक मनी, तो वो सोचते हैं कि यार लेट मी बाय दैट स्नीकर, लेट मी बाय दैट लग्जरी वॉच, क्योंकि अब तो मेरे अपने पैसे हैं, तो SIP नेक्स्ट मंथ कर लेंगे। बट वो नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर हो जाता है, वो कभी आता ही नहीं। सो आपकी क्या एडवाइस है कि व्हाई शुड पीपल स्टार्ट देयर SIPs एज अर्ली एज पॉसिबल? मेरे साथ भी यही हुआ था ना, 24-25 का था, तो मैं भी सोचता था नेक्स्ट मंथ कर लूंगा, नेक्स्ट मंथ कर लूंगा, बट वो खर्चे कभी कम होते ही नहीं है। इनकम लिमिटेड है, खर्चे बहुत सारे हैं। देखिए जब हम 25 साल के होते हैं ना, तो हमारे पास पूरा स्पेंडिंग प्लान है, राइट। ये करना है, वो करना है, आज ये रेस्टोरेंट में जाना है, फ्रेंड्स के साथ हॉलीडे पे जाना है, नई घड़ी खरीदनी है, एप्पल वॉच खरीदना है, जिम पे जाना है, गर्लफ्रेंड्स है। खर्चे कभी खत्म ही नहीं होते हैं। तो
जब हम 25-30 के होते हैं तो हमारे स्पेंडिंग प्लान्स बहुत सारे हैं, बट सेविंग प्लान कुछ भी नहीं है। और जब हम 60 साल के होते हैं तब हमारे पास खाली सेविंग प्लान ही है, स्पेंडिंग प्लान कुछ भी नहीं होता है। राइट। तो हम लोग बहुत एक्सट्रीम्स में जीते हैं हम लोग हम्म, जनरली, एंड दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। यू शुड ट्राई एंड फाइंड अ बैलेंस। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप 25 साल के तो आप सारी पैसे जो आते हैं सेविंग में लगा दो, 15 साल बाद हम एंजॉय करेंगे। तो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, हमने देखी है। और वो कैटरीना कैफ बहुत अच्छा सवाल पूछती है कि तुम्हें क्या पता कि तुम 45 में जिंदा रहोगे कि नहीं रहोगे, एंड इट्स अ बिग क्वेश्चन। तो हमें आज भी एंजॉय करना है और हमें कल की भी प्लानिंग करनी है। तो आपकी जो सैलरी है उसको आप डिवाइड करो 50-30-20 इज द बेस्ट रूल, राइट। जो भी आप कमाते हो 50% नीड्स है, रेंट, घर का खर्चा, ग्रोसरीज वगैरह सारे जो बेयर मिनिमम है। 30% शुड बी योर वांट्स। नीड 50% हो गया, 30% वांट्स। मुझे एप्पल आईफोन लेना है, घड़ी खरीदनी है, हॉलीडे पे जाना है, ये वांट्स है, ये नेसेसरी नहीं है, बट ये वांट्स है। 20% शुड गो इनटू सेविंग्स टू बिगिन विथ। ये आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म जो भी गोल्स है उसके लिए। तो ये अगर बैलेंस से आप शुरू करते हो, आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। कल को अगर जॉब चली भी जाती है तो आपकी जो 20% सेविंग है वो आपको रेनी डे पे काम आएगी। और अगर आपने सब कुछ खर्चा कर दिया, EMI पे लगा दिया, तो फिर यू विल बी इन अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो ये इक्वेशन मुझे किसी ने नहीं बताया, बट जब मैंने 2010 ऑनवर्ड से मैंने सेविंग करना शुरू किया तो आई स्टार्टेड गोइंग टू सेव ऑलमोस्ट ऑल माई मनी। बट हमने एक चीज़ अच्छा किया कि 15 साल में हमने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया लाइफ स्टाइल को लेके। हमारे कोई बहुत सारे बड़े ख्वाब भी नहीं थे। मेरे पास जैसे आज भी गाड़ी नहीं है, बिकॉज अच्छा। हाँ, फॉर द सिंपल फैक्ट कि मुझे मुंबई में गाड़ी की कभी ज़रूरत पड़ी नहीं, बिकॉज ट्रैफिक, पार्किंग, ये सब बहुत हैसल्स होते हैं। तो ना गाड़ी अपग्रेड करना, बहुत लोग के लिए क्या होता है, ये सब भी एक स्टेटस सिंबल होता है कि गाड़ी अपग्रेड करते रहो, आज ये है तो कल वो लो। हर 5 साल में 40-50 लाख की गाड़ी का खर्चा आ जाता है। फिर लोगों ने घर खरीद लिए, उसको भी अपग्रेड करना है, राइट। बच्चों को एकदम बेस्ट स्कूल्स में भेज रहे हैं और आजकल एजुकेशन कॉस्ट क्या है, तो हम खर्चे में ही इतने रह जाते हैं कि हमारा सेविंग प्लान होता ही नहीं है। और जो रिटायरमेंट प्लान है, ये जिसको हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बोलते हैं, वो हमारे सारे गोल्स में एकदम लास्ट में आता है। अरे हमें इस साल हॉलीडे की प्लानिंग करनी है, फिर गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, ये लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती है। तो आपको लगता है कि मैं आज भी यंग हूँ, मैं हमेशा ऐसा रहूँगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन कि उम्र बढ़ेगी, 15 साल बाद हम वैसे नहीं रहेंगे। बट चूंकि वो एकदम लास्ट में गोल आता है, वो बहुत हेजी होता है, दिखता नहीं है, तो इसलिए उसकी टेंशन नहीं होती है। तो मैंने जब वो वन इडियट मूवी देखी, विच इज़ ऑन यूट्यूब, अमोल गुप्ते जी की मूवी है, दैट मूवी चेंज माई लाइफ। वो जो इंसान है जिसको लोग इडियट बोलते हैं, वन इडियट कहते हैं, बहुत सिंपल इंसान है, और 50 की उम्र में उसके पास 100 करोड़ की वेल्थ होती है, और वो बच्चों को शेयर करता है। एंड वो बच्चे एग्जैक्टली आपके ऑडियंस हैं, मतलब 22, 23, 24 ईयर ओल्ड्स, जिन्होंने लाइफ में अभी कमाना शुरू किया है, कि बोलता है इंडिया इज इंडिपेंडेंट, वाई शुड नॉट वी बी इंडिपेंडेंट, वाई वी हैव टू डिपेंड ऑन आवर पेरेंट्स। तो मुझे बहुत इंस्पायर किया। मैंने कहा कि मुझे भी वो 100 करोड़ करके दिखाना है, नॉट बिकॉज आई नीड 100 करोड़, बट बिकॉज आई एम इन टू वेल्थ मैनेजमेंट, और मैं लोगों को सपने दिखा रहा हूँ कि आप वेल्थ बना सकते हो। तो अगर मैंने वो वेल्थ नहीं बनाई उसी तरीके से, तो मैंने झूठ बोला है। तो मैंने वो एक चैलेंज लिया और उस 100 करोड़ के हिसाब से काम करना शुरू किया। बट 100 करोड़ वाज अ वे ऑफ टारगेट जब मैं 30 साल का था, और मैंने डिसाइड किया कि मुझे 20 साल में ही कंप्लीट करना है। मैं चाहूँ तो 55 में भी कर सकता था, 60 में भी कर सकता था, ऐसा तो कुछ है नहीं कि 50 में 100 करोड़ बनाने हैं। बट उसमें उसकी एज लगभग 50 थी, तो मैंने बोला कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी अटेम्प्ट ले सकता हूँ। एंड एक अच्छी बात क्या, देखो, आई एम इनटू बिजनेस, आई एम एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के लिए कोई ऊपर की सीमा नहीं होती है, यू हैव टू जस्ट मैनिफेस्ट। वॉरेन बफेट व्हेन ही वाज 11-12, उन्होंने अपनी आंट एलिस करके है, उनको बोला था आई विल बी मिलियनर बाय 30, एंड यू नो व्हाट, ही बिकेम मिलियनर बाय 30। he became a billionaire by 50, 1 million to 1 billion in next 20 years, 1000 गुना। तो सब आपके दिमाग में है, एंड टुडे इज $160 billion वर्थ, राइट। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, चाहे वो 10 करोड़ हो, चाहे वो 5 करोड़ हो, कुछ भी एक रकम हो, उसको टारगेट बनाओ, उसको अपने वॉल पे लिखो कि ये मेरा गोल है, रोज सुबह दिखना चाहिए आपको, एंड दैट शुड नॉट मेक यू, दैट शुड मेक योर, मतलब आपकी आंखें खुल जाए, राइट, और आप उसके लिए काम करो। एंड
एंड इफ यूर एन एंटरप्रेन्योर तो आपकी कोई इनकम की लिमिट नहीं, आप जितना हसल करोगे सैटरडे संडेज. एंड 20s आर द इयर्स टू वर्क हार्ड. 20s आर नॉट द इयर्स टू आई वांट यू टू चिल. सैटरडे संडे आप पूरा चिल भी करो, पार्टी करो, सब करो. पर वो 5 दिन 12 घंटा 15 घंटा जो काम कर सकते हो, जो भी आपका पेट प्रोजेक्ट है, आप उसमें पूरी जी जान लगा दो. एंड दैट्स द रेसिपी. और दुनिया में सारे लोगों ने वैसा ही किया है. देयर इज नो इजी वे, कोई शॉर्टकट नहीं है उसमें. तो हमने भी यही किया. हमने 15 साल बहुत मेहनत की. अच्छी बात क्या है, बिकॉज दिस इज आवर पेट प्रोजेक्ट, पैशन, वेल्थ मैनेजमेंट हमें बहुत अच्छा लगता है. तो आज भी हम उतनी मेहनत कर रहे हैं. वी लव दिस. संडेज पिछले 1 साल से मैं हर संडे को ऑफिस आ रहा हूँ. अच्छा. हाँ, यू नो नोबडी पुट्स अ गन ऑन माई हेड कि आपको आना है, काम करना है. और पैसे के लिए नहीं, इट इज अ पैशन. वॉरेन बफेट आज 95 पे भी काम कर रहे हैं. आई वेंट टू ओमाहा फॉर द एनुअल जनरल मीटिंग एंड एट 95 ही स्पीकिंग फॉर 5 hours एंड एवरी सेंटेंस इज वर्थ इन गोल्ड. राइट. वो बोलते हैं मुझे मालूम है मेरे पास बहुत पैसा है, बट वॉट आई कैन लर्न एंड वॉट आई कैन गिव बैक. तो मुझे ये लगता है कि अगर भगवान ने आपको एक स्पेशल टैलेंट दिया है टू हेल्प पीपल, एंड आई ऑलवेज रियली रियलाइज्ड कि 95% ऑफ द प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ आर कनेक्टेड विथ मनी. और यंगस्टर्स के तो बिल्कुल ही वही है. इंक्रीजिंगली वी आर बिकमिंग गेटिंग टू मोर एंड मोर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, विच इज नथिंग रॉन्ग. ये कंज्यूमरिज्म हो रहा है. सब लोग चाहते हैं आज जिए, लैविश जिए. तो पैसा बनाना कोई खराब नहीं है. और मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी माँ के बेटे हैं, तो अगर आप पैसे नहीं बना रहे हो तो आप माँ के भी फेवरेट बेटे नहीं होते हो. आप माँ भी आपको तभी प्यार करेगी जब आप पैसे बना रहे हो. आप दिन भर खाली घर पे बैठे रहोगे ना, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है. एज अ मेल, एज अ मैन, आप अगर you're not able to provide for yourself, तो society will not respect you. And I think today it's for women also. Women are becoming far more independent. और एक चीज मैं आपको बताऊं कि देखिए क्या होता है कि जब विमेन खुद का पैसा कमाती है ना, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर चला जाता है. उनको मालूम है कि मुझे ये मेरे फैमिली से मांगने की जरूरत नहीं है, हस्बैंड से मांगने की जरूरत नहीं है. आजकल हर विमेन दे ऑल्सो वांट टू लिव देयर लाइफ. आप इमेजिन करो आपको हर बार किसी और से पैसे मांगने पड़ रहे हैं, तो वो है. इनफैक्ट कई बार मैंने देखा कि विमेन कमा रही हैं और अगर वो खुद का पैसा मैनेज नहीं करी ना, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे रहता है. बिकॉज पैसे कमा तो लिए, बट कोई उनको घर पे कहता है कि नहीं तुम कमाना जानती हो पर तुम मैनेज नहीं करना जानती हो, तुम्हें पैसे की नॉलेज नहीं है, तो तुम एक काम करो, मैं तुम्हारा पैसा मैनेज करूंगा. जनरली पेरेंट्स, जब तक वो शादी नहीं होती है, पेरेंट्स डिसाइड करते हैं. मतलब ये क्या, ये गलत बात है और ये चलते आ रहा है. बट वी हैव टू चेंज इट नाउ. ऑल विमेन आर एजुकेटेड. इतने सारे यूट्यूब वीडियोस हैं, आप खुद देख के कर सकते हो. तो इफ यू टेक इंचार्ज ऑफ मैनेजिंग मनी, इट गेट्स इनटू डिफरेंट जोन. आप में जो कॉन्फिडेंस आता है वो अलग लेवल का होता है. आप फॉर द फर्स्ट टाइम आप देख सकते हो कि मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही है. आई कैन डिसाइड हाउ मच आई कैन स्पेंड. राइट. सो वो करना चाहिए. एंड आई बिलीव कि एक जो लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो होते हैं कि गोल्स नहीं बनाते हैं. बहुत लोग रैंडमली बोलते हैं मुझे 2 करोड़ बनाने हैं, 5 करोड़ बनाने हैं. बट क्यों? मेरा था 100 करोड़ बिकॉज इट वॉज अ स्टोरी, वन इडियट. उस स्टोरी में रोल्स रॉयस भी थी. तो मुझे रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदनी है. मुझे पर्सनली गाड़ी नहीं खरीदनी है, बट वो रोल्स रॉयस खरीदनी है बिकॉज उस मूवी में उस बच्चे ने वो करके दिखाया. तो जब तक एक गोल नहीं होता है ना, तब आपको डायरेक्शन नहीं पता कि मैं क्यों कर रहा हूं. अब तो चलो 100 करोड़ भी हो जाएगा, मुझे मालूम है, बट अब नया गोल बनाना पड़ेगा. क्योंकि अब मैं बोलूंगा कि देखो मैंने 100 करोड़ कर लिया, अब मैं चिल कर सकता हूं, देन हो जाएगा 100 करोड़. 100 करोड़ हो जाएगा. अच्छा. देखो संस्कार, ये नंबर्स का गेम है, सिंपल मैथमेटिक्स है. इसमें कोई मार्केट्स या कुछ नहीं है. अगर मैं जो 15% रिटर्न मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो ये अगले 5 साल में, आई एम 45, आई विल बी 45 इन 3 months. ओके. और 50th बर्थडे से पहले ये आराम से हो जाएगा, क्योंकि हम काफी पैसा नया भी डाल रहे हैं. खैर आज मैं अगर नया डालना बंद भी कर दूं, सो टुडे वी आर एट 55 CR एज अ नेट वर्थ, ऑल इनटू म्यूचुअल फंड्स एंड फाइनेंशियल एसेट्स. फैमिली, पूरा फैमिली. तो 15% कंपाउंडिंग से 55 का आप देख लो, 5 साल में डबल होता है, 110 करोड़ हो जाते हैं. अगर नया पैसा आप नहीं डाल रहे हो तो भी, चूंकि मैं 40 lakhs पर मंथ डाल रहा हूं, तो ये 150 करोड़ के ऊपर क्रॉस होएगा. सर व्हाट हैज enabled you to put in 40 lakhs every month? इनकम. सो यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन यू आर यंग 22-23 ईयर ओल्ड, हम सोचते हैं कि वी डोंट हैव मनी टू इन्वेस्ट, खर्चे बहुत हैं हमारे. बट मैंने क्या किया पर्सनली, आई इन्वेस्ट 52,000 रुपीज एवरी मंथ.
फैंटास्टिक, तो उसके अकॉर्डिंगली आई हैव इंक्रीज्ड माय इनकम, सुपर्ब, आई डू साइड हसल्स, आई डू ऑल दीज थिंग्स टू, ताकि मैं उसको सपोर्ट कर पाऊँ, उस एसआईपी को। करेक्ट, अब लोग सोचते हैं कि नहीं यार, हम तो कमा ही इतना रहे हैं, खर्चे इतने हैं, तो इन्वेस्ट कैसे करेंगे? बट आई थिंक इफ यू बैक कैलकुलेट कि इतना मुझे करना है इन्वेस्ट, उसके लिए आई विल वर्क हार्डर। दैट शुड बी आई थिंक द एग्जैक्टली, क्योंकि आपने मोटिवेशन। गोल चुना है। राइट। बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं मेरी कमाई इतनी है तो मैंने सीलिंग लगा दी वहां पे, तो अब मैं जो भी करूंगा इसके अंदर में करूंगा। एक्चुअली में क्या ना, 40-50 साल 100 सालों से हमारे दिमाग में यही सिखाया गया है कि अपना जो जितनी चादर उतने ही पाँव फैलाओ। राइट। किसी ने हमें ये नहीं बताया कि चादर को तो बड़ी करो, राइट। तो आप अपने सपने तो बड़ा करो। ठीक है, आज आपकी स्किल्स नहीं है, आप 22 के हो, आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, आप इतना कमा सकते हो, बट गोल्स तो सबके बड़े होते हैं। 15 साल के बच्चे के भी बहुत गोल्स होते हैं, मुझे एक दिन साइंटिस्ट बनना है। 10 साल के भी बच्चे होते हैं, राइट, राइट। क्रिकेटर बनना है। तो जब गोल्स हैं तो वो पहले गोल्स लिखो और फिर सोचो कि उसको अचीव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर मुझे 1 लाख रुपए की एसआईपी करनी है और मैं 25,000 कमा रहा हूँ, तो बहुत बड़ा मिसमैच है। या तो मेरे गोल्स बहुत बड़े हैं, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। तो फिर देन डू एवरीथिंग दैट इट टेक्स टू गेट योर इनकम टू 1.5-2 लाख, सो दैट आप 1 लाख की एसआईपी कर सको। ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है और ये जॉब माइंडसेट में नहीं आ पाएगा, क्योंकि जॉब में आप कितना भी करो, जॉब में आ सकता है। एक तरीका है, आप अपने आप को इतना स्किलिंग कर रहे हो, नई नई चीजें सीख रहे हो, तो आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, वैल्यू आप बढ़ा रहे हो, तो आप दूसरा जॉब जब जम करोगे तो उसमें मिलेगी, बट उसमें भी बहुत लंबा टाइम लगेगा। बट अगर इफ यू कैन फिगर इट आउट समथिंग कि आप खुद से कर सकते हो, राइट, जो शायद इतना इजी नहीं होता है, हम बोलने के लिए होते हैं, बट आपको कहीं एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, आप गलती भी करोगे, इनिशियल कैपिटल भी चाहिए होता है। बट अगर आप रेस्टलेस हो ना उस चीज के लिए, तो आप कहीं ना कहीं से कर लो। अगर ठान लिया और करना है तो आप कर लो। 100%। गलती करोगे, गिरोगे, उठोगे वापस, फिर गिरोगे, लेकिन अगर आपने कर लिया है ना, देखो क्या है ना, प्रॉब्लम आज 100 लोग होते हैं ना, जितने भी हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं, 90% पीपल वांट टू लिव अ वेरी इजी लाइफ। राइट, बिल्कुल। लेकिन वो जो 10% होते हैं, दे गो एक्स्ट्रा माइल, और वो जो 10% एक्स्ट्रा माइल जाते हैं ना, उनको जो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलता है, इट इज दे आर प्लेइंग एसिमेट्रिक गेम। राइट, जितना उन्होंने रिस्क नहीं लिया उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा उनको पे ऑफ मिलता है। राइट। बट ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और वी लिव इन अ कंफर्ट जोन। मैजिक हैपेंस बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन। जॉब लाइफ में 9 to 6 गए, आराम से आ गए, सैटरडे छुट्टी है, राइट बॉस। अगर आपको 5 साल हसल करना है ना, तो सैटरडे संडे सब भूलना पड़ता है, इफ यू आर बिल्डिंग समथिंग बिग। आज मैं 20 साल बाद भी संडे आ रहा हूँ, आई कुड, मैंने पिछले 1 साल में, शायद मुझे याद नहीं है मैंने कोई वेब सीरीज देखी है, सीरियसली। यू नो, जब कोविड भी था ना, तो सब लोग आराम से, काम कुछ था नहीं, लकीली हमारा काम चल रहा था बिकॉज ऑनलाइन था, राइट। और फिर मुझे यू नो एक तरह का वो लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अब हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा इन सम सेंस, बिकॉज अगर हमारा बिजनेस सारा फिजिकल मीटिंग जैसे आज हम कर रहे हैं, राइट, ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट उस वक्त तक उतना पॉपुलर नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने ना कोविड में डिजिटल ये लर्निंग करना शुरू कर दिया, डिजिटल मार्केटिंग कैसे होता है, सोशल मीडिया, और ये पॉडकास्ट का भी सारा चीज लास्ट 5 years में ही ट्रेंड पकड़ा है, पहले तो इतने थे भी नहीं। तो आई स्टार्टेड लर्निंग फॉर दोज थिंग्स, क्योंकि कहीं ना कहीं डर लगता था कि हाउ डू यू स्टे रेलेवेंट, व्हाट ब्रॉट यू हियर इन लास्ट 10 years विल नॉट ब्रिंग यू देयर इन द नेक्स्ट 10 years। तो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली इवॉल्व, कॉन्स्टेंटली चेंज। तो मैंने वो किया, तो आज हम लोग मोस्ट मीटिंग सारी जूम पे हो रही है, हम ऑनलाइन पे हैं, ये पॉडकास्ट फॉर्मेट आ गया, तो यू हैव टू गो इन विद द टाइम्स। तो आप कॉम्प्लेसेंसी नहीं रह सकते हो। सी वॉरेन बफेट, अगेन मैं अभी उनका इतना बड़ा भक्त हो गया हूँ कि हर चीजें उनकी दिखती है, राइट। ही सेज एज कंपनीज बिकम बिगर, जब लोग बड़े हो जाते हैं तो एबीसी उनके लाइफ में आ जाता है, एरोगेंस, ब्यूरोक्रेसी, कॉम्प्लेसेंसी, राइट। तो ये तीनों चीज को आपको एकदम लीन पे रखना है, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाए, आपको एरोगेंट नहीं रहना है। मुझे लगता है मैं आज भी स्टूडेंट हूँ मार्केट का, मुझे बहुत कुछ सीखना है, मेरे लिए आज भी डे 1 है। बिल्कुल। तो मैं कितनी किताबें पढ़ता हूँ, कुछ ना कुछ पॉडकास्ट देखते रहता हूँ अपने आप को चैनलाइज करने के लिए। एंड इट नन ऑफ दिस थिंग हैज एनीथिंग टू डू विथ मनी, इट इज टू डू विथ सेल्फ, यू नो दिस थिंग की सीखना है। एंड आई ऑलवेज बिलीव वी आर प्लेइंग मच लेस टू आवर पोटेंशियल। मुझे लगता है कि मैं बहुत पोटेंशियल से कम, आपको लगता होगा यार मैं भी बहुत अपने पोटेंशियल से बहुत कम, सबको लगता है कम काम कर रहा हूँ। इतना अपने को भगवान ने पावर दी है। एंड पर्टिकुलरली व्हेन यू रीड दोज ग्रेटेस्ट पीपल, वॉरेन बफेट, जिनकी भी लाइफ हम देखते हैं, दे हैव अचीव्ड लाइक 1:1 लाख, मतलब का रेशियो में उन्होंने लेवल पे सोचा है।
तो आई थिंक हमें हमें विजन बनाना पड़ेगा, बिकम एन एंटरप्रेन्योर, दैट इज द बेस्ट वे टू क्रिएट। देखो, ये जो हम जितने भी इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं ना, ये कभी आपको उतना रिटर्न नहीं दे पाएगी जितनी आपकी खुद की मेहनत दे पाएगी। बिल्कुल, एग्जैक्टली। उसमें दैट ROI इज इनफाइनाइट। म्यूचुअल फंड में 15%, स्टॉक्स में 25%, Right. क्रिप्टो में 50%, उससे ज्यादा क्या। बट यहाँ पे 1000%, Right. 1,00,000% भी हो सकता है। यू नेवर नो व्हाट विल क्लिक और आप सडनली बन जाओगे। बट उसके लिए आपको 5, 10, 15 साल देने पड़ेंगे, हासिल करने पड़ेंगे, एंड सडनली ओवरनाइट सक्सेस आपको दिखेगी फिर। Sir, what is the one thing that you are afraid of? द ओनली थिंग आई एम अफ्रेड ऑफ इज कि एज यू ग्रो बिगर you should be able to manage your ego. Many people are not able to handle success. True. It gets into their head. I want to be really careful of this. Can you remain grounded no matter what success comes your way? Can you remain the same person what you were 25 years back? Because sometimes money changes the color of people. Yes. Right? बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे मूवी स्टार्स, बहुत सारे क्रिकेटर, स्पोर्ट्स पीपल वी हैव सीन सक्सेस गेट्स इनटू द हेड एंड जो पोटेंशियल था पूरा खत्म हो गया फिर। राइट? आई वांट टू बी कॉन्स्टेंटली रिमाइंडेड कि एंड दैट इज वेयर भगवत गीता एक्चुअली हेल्प्स मी। मैंने अभी थोड़ा पढ़ना चालू किया है, थैंक्स टू माय डॉटर। शी इज वेरी मच डीपली इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, एंड आई थिंक इट हैज अ वेरी गुड मीनिंग। ही सेज कि काम करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। काम करना आपका धर्म है। आप ये जो पॉडकास्ट कर रहे हो आपका धर्म है। मैं ये जो काम कर रहा हूँ मेरा धर्म है। और ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं या विष्णु के लिए, जिसके लिए भी आप जिसको मानते हो एक सुपर पावर उसके लिए कर रहे हो। आप इस दुनिया में आए हो टू क्रिएट समथिंग, राइट? अनफॉर्चुनेटली वी आर ओनली कंज्यूमिंग दिस डेज। हम लोग क्रिएट नहीं कर रहे हैं। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट ओनली कंज्यूमिंग, राइट, आपको बॉडी में सब प्रॉब्लम्स आएगी। आप दिन भर अगर कुछ काम नहीं करोगे, आलसी रहोगे, तो कितने दिन कर लोगे? आप कितना ट्रैवल कर लोगे? लोग बोलते हैं अरे काश इतने पैसे होते मैं पूरी दुनिया ट्रैवल कर लेता। मेरे सामने ये पूरा मैप है, आप देख रहे हैं। मेरी भी इच्छा है, ट्रैवल करना है, बट अगर मैं खाली ट्रैवल करने लग जाऊंगा ना तो 20 दिन में घर की याद आने लग जाएगी। आप कितना करोगे? कितने 5 स्टार में खा लोगे? कितने बाहर आप 5 स्टार होटल में रह लोगे? तो ह्यूमन बीइंग्स आर डिजाइन टू क्रिएट, वी आर डिजाइन टू हसल। हमारा काम है वो, उसमें हमें किक मिलता है। कंजम्पशन शुड ऑल्सो बी पार्ट। तो भगवत गीता में ये लिखा है कि काम करना ही है आपको, चाहे कितने भी पैसे आ जाएं, कितने भी कुछ हो जाए, लाइफ लॉन्ग, जब तक लाइफ है। अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग भगवत गीता का गलत मीनिंग उठाते हैं कि अगर मैं भगवत गीता पढ़ने लग गया तो मैं फिर संस्कार संसार से दूर हो गया, क्यों कमाना है, क्यों करना है। और जब मैं पढ़ता हूँ, जब मैं ये सुनता हूँ, तो सब लोग ये बताते हैं कहाँ लिखा है कि आपको कमाना नहीं है, कहाँ लिखा है कि आप धोती पहन लो और अब आप जंगल में निकल जाओ। कहीं नहीं लिखा। आप वही काम करो, संसार में रह के काम करो, बट इन द राइट वे। इट हैज टू हैव अ पर्पस। आज मैं ये माइंडलेस वेल्थ बनाऊंगा कि नहीं, मुझे 100 करोड़ बना लिया, मैं कल 1000 करोड़ बनाऊंगा, एंड इफ ओनली दैट गिव्स मी हैप्पीनेस, उसका कोई मतलब नहीं है। दैट वेल्थ हैज टू हैव अ लार्जर पर्पस टू बेनिफिट सोसाइटी इन सम वे और अदर। अगर आज आपने खाली अगर ये पॉडकास्ट चालू किया है जस्ट कि मैं इससे पैसे कमा लूंगा, maybe you will make money, but that is not your first intent. The idea is through these podcasts, through interviewing amazing different guests, how many lives have you touched in the right way? Again, आज पॉडकास्ट की दुनिया में भी ग्रे एंड वाइट है। बहुत लोग पॉडकास्ट करते हैं जस्ट खाली ग्लैमर एंड फ्लैशी के लिए कि मैं एक दिन में आप कैसे 1 करोड़ बनाएं, या मतलब बहुत ऐसा नहीं हो सकता। बट दे आर लुकिंग फॉर आई बॉल्स। आई हैव ऑलवेज बिलीव इट शुड बी फॉर कंटेंट। इफ यू आर डिलीवरिंग राइट कंटेंट इन अ मीनिंगफुल वे, धीरे धीरे व्यूज अपना पाएंगे, उसको फ्लैश करने की जरूरत ही नहीं है। तो काम करते जाओ, पैसा अपना पाएगा। एनी बिजनेस दैट मेक्स ओनली मनी इज अ पुअर बिजनेस, हेनरी फोर्ड सेज, राइट? बिकॉज एक लेवल के बाद इट विल नॉट गिव यू किक, एंड देयर इज नो एंड टू इट। 100 के बाद 200, 500, 1000, इट नेवर स्टॉप्स। वो रेस तो कभी खत्म ही नहीं होगा। मनी इज नंबर्स एंड नंबर्स नेवर एंड। इफ इट टेक्स मनी टू बी हैप्पी, योर सर्च फॉर हैप्पीनेस विल नेवर एंड। ये बॉब मार्ली ने कहा था, एंड इट इज वेरी ट्रू। सो आज हमें टुडे बाय गॉड्स ग्रेस वी हैव कम टू अ पोजीशन कि हमें मनी के लिए टेंशन नहीं है, पैसे के लिए हमें कभी सोचना नहीं है। आज 5 करोड़ भी अगर कोई चीज खरीदनी है, फ्लैट खरीदना है, तो खरीद सकते हैं, आपको दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है। बट यू आर नॉट एक्साइटेड कि मैंने कितना जमा किया है। नाउ यू एक्साइटेड फॉर लार्जर पर्पस की हाउ मच इम्पैक्ट कैन यू मेक। उसकी कोई लिमिट नहीं है।
दैट गिव्स यू किक एवरी मॉर्निंग. तो एंड ईच पर्सन जो भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, ईच वन ऑफ अस हैज सम यूनिक कैपेबिलिटीज दैट गॉड हैज सेंट. राइट. It's just that we have to discover कि हमारे अंदर में क्या है. I think Wake Up Sid movie थी, लक्ष्य movie was the best example. Hrithik Roshan, he didn't find meaning in his life and then one day he found it. So his life transformed. वो बहुत करना. देखो स्टीव जॉब्स भी हमेशा ये बात कहते थे कि you need to find your purpose in life. राइट. 90% आज जो दुनिया में काम कर रहे हैं ना, and I'm very sure those who are working or those who are even in business also, they are still working mindlessly. राइट. यस. वो काम करें क्योंकि काम करना जरूरी है, नहीं तो घर में इनकम कहां से आएगी. 90% people are not doing what they love it. Only 5-10% people are lucky. Like I'm very lucky, very fortunate कि I'm doing what I'm liking it. मेरा आसाम में एक फैमिली बिजनेस है which makes tons of money. It's a cash cow. 50 साल का बिजनेस है, you know, फैमिली बिजनेस है, रेपुटेशन हो गया, गुडविल है, ब्रांड है, and I can make a lot of money. And I was making a lot of money when initially I was there, but I never enjoyed that business because I used to think कि the only thing I can make in that business is money, nothing else. There's no learning. You don't meet the best of people there. It's a small town, right? तो बाकी सब चीज तो कुछ है ही नहीं. Then I came here to Bombay, ocean of opportunities. अच्छे लोगों से यहाँ मिलने का मौका मिलता है. Like आज आपसे मिलने का मौका मिल रहा है. अगर मैं यहाँ नहीं होता तो शायद होता ही नहीं. एंड यू लर्न फ्रॉम एवरीबडी यू मीट. तो हर दिन इतना कुछ सीखने को है, हर दिन इतनी किताबें हैं पढ़ने को. दैट कीप्स योर माइंड अवेक. एंड व्हेन यू कम हियर यू सी कि बॉस मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, दुनिया तो कहाँ जा रही है. एंड दैट मेक्स यू गो बैक टू योर ड्रॉइंग बोर्ड कि बॉस मुझे भी कुछ करना है. आई हैव टू लिफ्ट माई सेल्फ अप. तो वो इंस्पिरेशन आती है, राइट. वो चैलेंज आता है एक थॉट में, एंड देन यू डू इट. सो यू जस्ट कांट वर्क फॉर मनी. अनफॉर्चुनेटली ये कि आज सारा फोकस मनी पे इतना हो गया है कि पैसे कैसे कमाएं. इट इज जस्ट मीन्स टू एन एंड. एंड ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं वो स्टेज पे आ गया हूँ, तो मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि एक्चुअली उसकी वैल्यू नहीं है. जब हम 25 के होते हैं तब हमें वो लार्जर पर्पस समझ में नहीं आता है. बट जिस दिन आप पर्पस के लिए कर रहे हो ना, तो फिर आप 80 तक भी काम करोगे, 90 तक भी करोगे, और यू विल बी हेल्दी. सर, वेरी बेसिक क्वेश्चन हियर फॉर यू. Why in 2025 still SIPs give you the best returns and are a safe bet? देखो मैं फ्रैंकली बताऊं, लास्ट एक साल में मेरा पोर्टफोलियो का रिटर्न 5% है. ओके. बट उसके लिए मैं SIP नहीं करता हूँ. आज SIP इज ऑलवेज एन एवरग्रीन टूल. मार्केट चाहे ऊपर है चाहे नीचे है, आपको दिमाग नहीं लगाना है. अभी मैंने जब SIP बढ़ाई, मार्केट इज ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई, 5% नीचे है. बहुत लोग बोलते हैं मैं क्यों SIP बढ़ाऊं, अभी जब नीचे आएगा तब बढ़े. SIP का मतलब ही है कि आपको हर मार्केट कंडीशन में डालना है, बिकॉज यू डोंट नो कल मार्केट क्या होगा. अगर आज मैंने SIP नहीं बढ़ाई होती और लास्ट ईयर की SIP कंटिन्यू की होती, ठीक है, कि मार्केट हाई है या ऊपर है, ऑल टाइम हाई है, और अभी 80,000 का 90,000 हो जाता है, तो मैं क्या करूंगा. मेरे तो गए नहीं पैसे. तो पिछले 15 सालों में मैंने जो वेल्थ बनाई है, क्योंकि मैंने उसमें दिमाग नहीं लगाया, हर साल जो इनकम आई SIP बढ़ाते गया. मैंने आज तक कभी SIP कम नहीं की वापस, मैंने हमेशा बढ़ाई है. मैंने कभी रोकी नहीं है, और मैंने उतनी बढ़ाई है जितनी मेरी कैपेसिटी है. राइट. ऐसा नहीं कि आज मैं 50 लाख कर दूंगा और कल वापस 40 पे आ जाऊंगा. यू नो, वो नहीं है. धीरे धीरे बढ़ाना है. यू हैव टू सी प्रोग्रेस. यू डोंट वांट टू सी. हाउ कैन समवन कैलकुलेट दिस? कितना बढ़ाना है? आपकी इनकम कितनी बढ़ती है, सिंपल फंड है. आपकी इनकम अगर साल में 15% बढ़ती है, तो 15% आप SIP बढ़ाओ, 15% खर्चे भी बढ़ाओ. आप यू अपग्रेड योर लाइफस्टाइल, राइट. और एक चीज आप याद रखो, बियॉन्ड ए पॉइंट ऑफ लाइफ, बियॉन्ड ए पॉइंट ऑफ टाइम आपके खर्चे उतने नहीं बढ़ते जनरली. राइट. उस लेवल पे नहीं बढ़ेंगे. आपकी इनकम बहुत बढ़ सकती है, तो आपके फिर इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ सकते हैं. SIP का एक ही मतलब है, कोई भी मार्केट लेवल्स हो, आपको दिमाग नहीं लगाना है. राइट. आप करते जाओ, और ठीक है, जैसे लास्ट एक साल में कुछ रिटर्न नहीं आया, 5%, बट आई एम नॉट प्लेइंग द 5. क्यों? बट उससे 3-4 साल पहले 25% रिटर्न आए हैं. इफ आई सी माई लास्ट 5 year कैगर ऑन माई इन्वेस्टमेंट्स, इट इज 23%. अच्छा, ओके. लास्ट 5 साल का, कोविड से लेके अभी तक. तो वो बहुत सारे रिटर्न अपफ्रंट हो गए थे. तो अब मुझे मालूम है नेक्स्ट 3-4 साल स्लो होएगा, 10-12% आएंगे. इट इज ओके. आई एम बाइंग मोर यूनिट्स. सर, अब 20 साल से इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड्स में, आपने राइज भी देखा है, फॉल भी देखा है, तो आपने क्या नोटिस करा अबाउट द ह्यूमन माइंडसेट कि अगर आप इसको सोचोगे तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे? मतलब डोंट थिंक अबाउट दीज फैक्टर्स, फोकस ऑन दीज पॉजिटिव्स. करेक्ट. सो बहुत सिंपल है.
आप 15-20 साल कितनी भी एसआईपी करो, कितना भी रिटर्न्स बना लो, आपका ज़्यादा ग्राफ दिखेगा ही नहीं। क्योंकि कंपाउंडिंग जो चालू होती है वो 15-20 साल बाद उसका इफेक्ट दिखना चालू होता है, राइट? तो आई एम नॉट प्लेइंग द हाईएस्ट रिटर्न्स गेम, आई एम प्लेइंग द हाईएस्ट वेल्थ क्रिएशन गेम। मुझे वेल्थ बनानी है, मुझे रिटर्न्स मुझे हाउ डज इट मैटर कि आप जब 50 साल के हो गए हैं और आपने रिटर्न्स बहुत कमाए लेकिन आपके गोल्स ही अचीव नहीं हुए, राइट? तो फॉर मी वेल्थ क्रिएशन वाज द बिगेस्ट गोल, बिकमिंग वन इडियट। रिटर्न तो देखो वैसे भी हमारे हाथ में नहीं है, रिटर्न तो मार्केट देता है, बिल्कुल, राइट? यू कैन ओनली बिहेव राइट, एंड इफ यू बिहेव राइट मार्केट विल गिव द रिटर्न्स दैट यू डिजर्व। सब लोग मार्केट्स में आते हैं, मुझे भी 18% बनाना है, मुझे भी 15% बनाना है, बस आप जो चाहोगे वो मार्केट नहीं देगा, आप जो डिजर्व करोगे वो देगा। आई बिहेव राइट फॉर द लास्ट 15 ईयर्स। मैंने उतार चढ़ाव सब देखे हैं, बट इट नेवर गॉट इन टू माई हेड। मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। अभी लास्ट 1 साल में 5% मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट जब रिटर्न्स बहुत कम होते हैं ना, आई फील हैप्पी, क्योंकि मेरी नेक्स्ट जो एसआईपी जाएगी इट विल बाय मी मोर यूनिट्स। अगर आज मार्केट नीचे है इसीलिए तो आपके रिटर्न्स नहीं है अच्छे, तो आप तो एक्यूमुलेट कर रहे हो ना, तो आपको तो लोअर लेवल पे एक्यूमुलेशन हो रहा है। व्हेन डू यू वांट मार्केट टू गो हाई? जब आप खर्चे के मोड में हो पूरे। अब आप सेविंग नहीं करो, आप खर्चा करो, तब आप चाहते हो मार्केट एकदम हाई हो तो आप निकालो तो पैसे आपके अच्छे रिटर्न्स आएंगे। बट मोस्ट पीपल अनफॉर्चुनेटली प्ले द रिटर्न्स गेम इन लाइफ, मुझे भी कमाना है। वेरी फ्यू पीपल अंडरस्टैंड द कंपाउंडिंग गेम, कि ये वेल्थ कितनी बढ़ती है। सो मेरा रूल मॉर्गन हाउसल बहुत सिंपल बोलते हैं, आई वॉन्ट टू प्ले अ गेम वेयर आई एम गेटिंग 15% नॉर्मल रिटर्न्स, बट कैन आई प्ले दिस फॉर 30, 40, 50 ईयर्स? तो अगर 50 साल मैंने 15% रिटर्न बना लिए, यू नो यू विल गो इन प्लस 1000 करोड़, 2000 करोड़, क्योंकि हर साल बाद में उस बेस पे 15% रिटर्न आ रहे हैं। तो इट इज लाइक दैट स्नोबॉल इफेक्ट। बट ये सब सारी चीजें क्या है ना, मैंने आपको क्या बताया, वो फर्स्ट एसआईपी जो आप करोगे ना, वो आपको सब सिखा देगी मोर देन एनीथिंग एल्स। बट उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और पेशेंस में मतलब आज की जनरेशन को बोलूंगा एटलीस्ट 5 साल तो दो। What are some mistakes people usually make when making their first 1 crore? पेशेंस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। देखो एक बहुत अच्छी स्टडी वो है कि अगर आप 50,000 की एसआईपी चालू करते हो ना, सिर्फ 50,000 की लाइफ लॉन्ग, उसके बाद आपने बढ़ाई नहीं है, और 12% का रिटर्न आता है, विच इज अ रीजनेबल रिटर्न टू एक्सपेक्ट। तो आपको 26 साल लगते हैं 10 करोड़ बनाने में। तो सपोज आप 24 साल के हो, राइट, आप 24 के हो, सपोज 50th में आपको 10 करोड़ बनाने हैं, तो आपको सिर्फ 50,000 रुपए की एसआईपी करनी है फॉर 26 ईयर्स। आपको उसके बाद 1 रुपया भी नहीं बढ़ाना है, राइट? तो आपको क्या करना चाहिए, 50,000 आप करते जाओ, आपका जो पहला 1 करोड़ है ना, उसको बनने में 10 साल लगेंगे। मैंने टोटल 26 ईयर्स बोला है, बट पहला 1 करोड़ बनने में आपको 10 साल लग जाएंगे। 1 से 2 करोड़ बनने में आपको सिर्फ 4 साल लगेंगे। 2 से 3 करोड़ बनने में आपको 3 साल लगेंगे, और जो आखिरी का 1 करोड़ है 9 से 10 करोड़, उसको बनने में आपको 10 महीने लगेंगे, सिर्फ 10 महीने। पहला 1 करोड़ 10 साल, आखिरी का 1 करोड़ 10 महीने। ये बात लोगों को समझ में नहीं आती। ये कंपाउंडिंग है, ये कंपाउंडिंग है। तो जो वो पहला 1 करोड़ दिखता नहीं है ना, क्योंकि 10 साल लग रहे हैं, दिख ही नहीं रहा है, वो इतना स्लो रोज आपने आइसक्रीम जमाई है, आपको आइसक्रीम खानी है, हर बार 5 मिनट जाके फ्रिज खोल रहे हो, अरे बर्फ जमी क्या, बर्फ जमी क्या, कभी जमेगी ही नहीं। आप यू आर इंटरप्टिंग द प्रोसेस। ये आपने आम का पेड़ लगाया है, रोज जाके देख रहे हो फल आया कि नहीं आया, अरे वो तो जब आएगा तब आएगा, 10 साल लगेगा। लीव इट अलोन, कुछ करो मत। नेचर का ब्यूटी देखो कितना भगवान है। एक बार पेड़ लगा दिया आपने, कुछ कर दिया, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, नेचर विल टेक केयर, राइट? तो उसको छोड़ दो, एसआईपी को छोड़ दो, 5 साल समय तो दो, 10 साल समय तो दो, अपना रिजल्ट आएगा। बट आप रोज देखोगे नहीं बढ़ रहा है, टाइमिंग कर रहे हो, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो, तो कहां से होगा? जितना हम इंटरप्ट करेंगे इस प्रोसेस में, उतना खराब रिजल्ट आएगा। सो टॉकिंग मोर अबाउट द प्रोसेस सर, अगर कोई करता है एसआईपी में इन्वेस्ट, म्यूचुअल फंड्स में, सो इज पास्ट परफॉर्मेंस एन इंडिकेटर कि उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सो पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट इंडिकेटर। जो देखो, जो पास्ट में हुआ किसी और ने कमाया है, जिसने डाला है, आपने तो नहीं कमाया है। और अगर पास्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता कि ये फंड और भी अच्छा करेगा, बेस्ट करेगा, तो कोई भी फंड मैनेजर आज किसी और के लिए काम नहीं करता, वो खुद का पैसा डालता और वो बना लेता। इट्स एज सिंपल एज दैट। मतलब वॉरेन बफेट सेज आई डोंट नो एनीवन हु कैन प्रेडिक्ट द मार्केट टुमारो, राइट? तो मेरा पास्ट हैज बीन गुड,
बट इट कैनॉट बी द सोल इंडिकेटर. इट गिव्स यू सम इंडिकेशन कि अगर किसी ने 10 साल से फंड मैनेजर ने अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड बनाया, रिटर्न दिया है, तो एटलीस्ट आप ये मान सकते हो कि आगे जाके उतना खराब नहीं करेगा. अभी मैंने आपको एचडीएफसी का एक फंड का एग्जांपल दिया कि 20 साल में 30 साल में 20 करोड़ बन गया. देयर इज नो गारंटी एट ऑल कि आगे 30 साल में क्या होएगा. और शायद लास्ट 30 सालों में रिटर्न 20% आया है, हो सकता है 10% ही आए. बट एक चीज आप कर सकते हो कि हाँ ये 20% रिटर्न आया है और ये फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है. प्रशांत जैन जो फंड मैनेजर थे, उन्होंने सिर्फ 2 या 3 साल पहले अभी छोड़ा है, वरना वो 25 साल तक वो फंड को मैनेज कर रहे थे. तो इट टेल्स यू समथिंग अबाउट दैट कैरेक्टर. अब उन्होंने वो छोड़ दिया, अब उन्होंने अपना खुद का बिजनेस चालू किया और वो कर रहे हैं. तो एटलीस्ट इफ समबडी इज बेटिंग ऑन हिम, ही नोज हिज हिस्ट्री. बट नोवेयर आई कैन से कि उन्होंने 25% पहले बनाया तो आगे भी 25% बनाएंगे. अगर मार्केट ही 15% रिटर्न देगा तो वो मार्केट से बहुत ज्यादा कैसे बना सकते हैं. एट द बेस्ट ही कैन डू इज बीट मार्केट बाय 2-3 परसेंटेज पॉइंट्स, 17-18. क्योंकि 25 साल पहले रिटर्न भी 20 बनाना इजी था. इट वाज नॉट डिफिकल्ट. मार्केट्स वर एट वेरी लो स्टेज. बट अब हम एक बेस पहुंच गए हैं. अब यहाँ से इट विल नॉट बी दैट इजी. तो डोंट गो सोनली बाय द पास्ट परफॉर्मेंस. देखो सबसे अच्छा मैं बोलता हूँ किस में डालना चाहिए, उस फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, 10-15 साल 20 साल का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है. आई जनरली लाइक टू इन्वेस्ट इन फंड मैनेजर्स हु स्पेंड 15-20 years इन द मार्केट. उन्होंने साइकिल्स देखी है, राइट. उन्होंने बहुत सारी गलतियां की है लाइफ में. अब वो बहुत मैच्योर हो गए हैं नाउ. अभी आपने फर्स्ट जब आपके 5 पॉडकास्ट किए थे और आज आप आप पॉडकास्ट करो, आपका कंटेंट ही पूरा चेंज हो गया है. आपकी मैच्योरिटी लेवल हाई हो गया. यू नो व्हाट मिस्टेक्स नॉट टू मेक, यू नो व्हाट आवर ऑडियंस विल लाइक. तो आप सीखते हो ना. तो वो फंड मैनेजर्स ने भी सारी गलतियां कर ली, सीख ली. तो अब उनको मालूम है कि हमें ये गलतियां नहीं करनी है. भले ही 2% एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं कमाना, बट हमें कैपिटल को सेव रखना, प्रिजर्व करना है. आई वुड लाइक टू गो विद दोज फंड मैनेजर्स हु हैड अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड एंड वो स्टिल हम्बल, वो स्टिल ह्यूमिलिटी है, आज भी सीखने के लिए हैं. जब आप उनसे इंटरेक्ट करते हो, बीइंग पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, हमारा रोज का काम होता है इंटरेक्ट करना. और आप 1 घंटे के इंटरेक्शन में बता सकते हो कि हाउ मच फ्लैशी है या कितना उनमें वजन है. और अगर कॉन्फिडेंस आता है तो हम पहले अपनी एसआईपी चालू करते हैं, फिर हम इन्वेस्टर्स को बोलते हैं कि आप इसमें चालू करो. स्किन इन द गेम टाइप है. तो दैट इज वन ऑफ द फैक्टर. द अदर फैक्टर्स यू शुड. बट एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि हम 4 अच्छे फंड मैनेजर्स है, कोई भी आपने 4 फंड मैनेजर्स चूज कर लिए. बहुत लोग इसमें भी अब मैं किस में डालूं. फिर मैं बोलता हूँ आप आंख बंद करके किसी में डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्योंकि इट्स लाइक इमेजिन 4 क्रिकेट प्लेयर्स है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सचिन. आपने सबको मालूम है कि ये चारों अच्छे प्लेयर्स हैं, लेजेंड्स हैं. अब आप किसी पे भी बेट लगाओ, 15-20 साल का जो एवरेज होगा ना चारों में, कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा, राइट. तो और उसमें लोग इतनी ज्यादा फिर टाइमिंग करते हैं कि इस फंड मैनेजर का ये परफॉर्मेंस अभी अच्छा हुआ तो मैं इसमें डाल देता हूँ, फिर यहाँ से निकाल लेता हूँ. आप फिर कभी रिटर्न बना ही नहीं पाओगे. जस्ट स्टिक विथ वन मैनेजर whom you like, whom you trust. उसका भी अंडर परफॉर्मेंस आएगा, 5 साल वो फंड नहीं चलेगा, राइट. आपको बने रहना जरूरी है, क्योंकि आपको पता नहीं वो कब चलना चालू हो जाए और आप टाइमिंग वापस नहीं कर सकते हो. तो आप बने रहोगे तो आपको एवरेज रिटर्न जो भी है, गुड प्लस बैड, 14, 15, 16 जो भी है वो आ जाएगा. बट अगर आप इन एंड आउट करते रहोगे तो फॉरगेट 15, आपको 10 भी नहीं आएंगे. क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है उसमें जाते हैं, वो तो किसी और ने बनाया है, आप तो बनाए नहीं, आप देख के जा रहे हो. और बहुत सारा पैसा उस वक्त उस फंड को आता है. दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द डाउनफॉल. Sir, there are 2-3 misconceptions that I think people have. I want to ask you if they're right or not. First one, rather the biggest misconception I feel people have is कि 1000 रुपए से क्या हुआ इन्वेस्ट करके. करेक्ट. Can you change their minds? मैंने 10,000 से चालू किया था, 100 करोड़ कहाँ से बनेंगे 10,000 से, राइट. बट कहीं ना कहीं शुरू तो करना पड़ेगा आपको, राइट. वो मैंने कहीं बहुत अच्छा पढ़ा था कि आप कोई पानी में, नदी में कूदने जा रहे हो, बहुत ठंडा है पानी, आप ज़्यादा वेट करोगे तो पानी गर्म नहीं हो जाएगा, छलांग तो लगानी ही पड़ेगी आपको, राइट. तो कहीं से भी शुरुआत तो करो, चाहे वो 1000 रुपये से ही, 2000 ही से, शुरुआत करो. एक बार मोमेंटम में आ गए ना तो 2000 का 4000 5000 करना डिफिकल्ट नहीं है. बट आप जिस दिन सोचोगे नहीं, जिस दिन मेरे पास 50,000 रुपये आएंगे, मैं 50,000 की एसआईपी से चालू करूंगा, तब होगा, वो कभी आने वाले नहीं है. और हम अपने बिजनेस में भी ये देखते हैं, हम लोग परफेक्शन के लिए ढूंढते हैं कि जिस दिन ये हो जाएगा ना, सारे स्टार्स अलाइन हो जाएंगे, तब मैं ये करूंगा. वो कभी होगा ही. पॉडकास्ट में भी आप देख लो, आपको करना है, एक कैमरा लेके चालू करो, बस जाना है, इंटेंट होना चाहिए, वो होना चाहिए. सक्सेस तो आप बन ही जाओगे एक दिन. बट वी वेट फॉर द राइट मोमेंट. And perfection is a big disease, matlab, in that sense, right? The other misconception I feel people have is कि we have to time the market.
कि इस महीने में डालोगे तो ज्यादा रिटर्न आएगा, उस महीने में मत डालना। इज दैट ट्रू? एकदम भी ट्रू नहीं है। देखो ये ऐसा गेम है जिसमें जितना कम दिमाग लगाओगे ना उतना सक्सेसफुल होगे। हम लोग हमारे इंडस्ट्री में हमारे बिजनेस में हमने एक अनरिटन रूल बनाया कि हमें फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के क्लाइंट्स को लेना ही नहीं है। जो भी अच्छे पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको हमको क्लाइंट्स नहीं बनाना है, क्योंकि वो हमारे काम में इंटरफेयर करेंगे। वो आके बोलेंगे नहीं मैंने कहीं पढ़ा है, मैंने ये सुना है, अभी ये ट्रम्प ये कर देगा तो मेरे निकालो। मतलब भाई आपको जो करना है आप कर लो, फिर मेरे पास क्यों आए हो आप? जो आपकी बात सुनते हैं, राइट, वो आपके इंटरफेयर नहीं करेंगे काम में। अब मैं क्या करता हूँ, मैं भी तो अब सब कुछ पढ़ लिया, मैं भी तो दिमाग लगा सकता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरे गुरुज कौन है, ये वॉरेन बफेट है, ये रामदेव अग्रवाल है, वो क्या कर रहे हैं। अगर वो ये कर रहे हैं तो फिर मैं भी वही वैसे ही करूंगा, मैं क्यों दिमाग लगाऊं। उनके पास तो 50 साल का एक्सपीरियंस है। तो यू हैव टू फॉलो दोस प्रिंसिपल्स डोंट चेंज। एंड टाइमिंग देखो ऐसा है कि आप सोच रहे हो कि मैं हर बार राइट हो जाऊंगा, एक या दो बार राइट हो गया, और जिस दिन रॉन्ग हो गए ना तो आप बहुत बड़ी, मतलब आप फिर वापस कभी उसको कर नहीं पाओगे। और मैंने क्या बताया, मैंने जो अभी तक रिटर्न बनाया सब डिसिप्लिन से बनाया। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। मैंने दिमाग नहीं लगाया। मैंने 2006-7 में दिमाग लगाया था तो पैसे खोए थे बहुत। और जब आप नए होते हो ना, देखो जब आप कम पढ़े लिखे होते हो, जब कम समझ होते हैं, देन यू आर मोर कॉन्फिडेंट। जब आप 24-25 साल के रहते हो ना, यू आर द मोस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। जब 40 तक आते हो ना, आपको लगता है नहीं नहीं मैं कॉन्फिडेंट, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि आप धीरे धीरे चीज़ सीखते हो तो आपको लगता है दुनिया और बहुत बढ़िया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, इतनी ईजी नहीं है जो आप सोच रहे हो कि टाइमिंग कर लूंगा, आज डाल दूंगा, कल निकाल लूंगा। ये आपको समझ 15-20 साल बाद आती है, आती सबको है। सो किसी ने लिखा था बहुत अच्छी बात, इट टेक्स 25 years to create wealth, but it takes 20 years to know that it takes 25 years to create wealth. ये कल्पिन पारेख जो डीएस पे कितनी अच्छी बात लिखी। और अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं 80% इन्वेस्टर जो हमारे पास आते हैं 20 साल से पैसा डाल रहे हैं बट वेल्थ नहीं बनाई आज तक, और अब आके वो बोल रहे हैं कि सर मुझे कैसे बनाने सही तरीके से आप बताओ। रीजन क्या है? जस्ट बिकॉज वो एक्सपेरिमेंटेशन, ये ट्राई कर लिया, वो ट्राई कर लिया। इट्स लाइक अ पिरामिड। आप कुछ भी चीज़ नया करते हो ना, एक्सपेरिमेंट करते हो, मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, और आप थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पढ़ के आपको लगता है अब तो मैं सिकंदर हो गया, मैं कर सकता हूँ। एक पॉडकास्ट में मैंने देख लिया कि ये तरीका है। अगर एक स्ट्रैटेजी होती पैसा बनाने की तो वो एक ही पॉडकास्ट चलता ना, फिर 50 पॉडकास्ट नहीं होते, राइट। तो हर स्ट्रैटेजी अलग अलग टाइम पे चलती है। ओके, तो एंड एवरीथिंग कैन चेंज, यू हैव टू बी रियली अडेप्टेबल टू दैट। तो मैंने रियलाइज किया कि अपने को दिमाग नहीं लगाना है, अपने को स्लो वेल्थ बनानी है, बट अपने को सस्टेनेबल वेल्थ बनानी है। और मैं भूल से जल्दी पैसा कमा भी लिया ना, कोई स्ट्रैटेजी से, कोई शॉर्टकट से, वो पैसा टिकेगा भी नहीं, क्योंकि देन आई गो बिगर ऑन दैट बेट। एक बार थोड़ी ना भूख खत्म होती है। अगर आपने कोई खून चख ली और आपको लगता है कि इससे मैंने डबल बनाया, ट्रिपल बनाया है, तो आप बेवकूफ थोड़ी हो कि नहीं बस अब मैं नहीं करूंगा। यू विल प्ले गेम ऑन अ बिगर स्केल, राइट, एंड देन यू विल लूज इट ऑल। दिस जनरली हैपेंस इन एफ एंड ओ डेरिवेटिव्स में। लोग को एक दो सक्सेस मिल जाते हैं और फिर वो सब छोड़ के जाते हैं। सर, do you recommend some books as well for people to learn about personal finance and investing? As many books you can read. Okay, ये गलती मैंने लाइफ में की है। 15-20 साल टाइम नहीं था या आदत नहीं थी तो नहीं पढ़ा है। आई रिग्रेट दिस अ लॉट, पर्टिकुलरली अगेन व्हेन आई रीड वॉरेन एंड चार्ली। उनकी लाइफ में उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी जो अच्छा समझदार व्यक्ति है, जो एक अच्छे लेवल पे पहुंचा है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने बुक्स नहीं पढ़ी है। तो अब मैं बहुत सारा टाइम धीरे धीरे जो भी बुक मिले, और मैं बुक पढ़ता हूँ नॉट जस्ट कि मुझे ख़त्म करनी है, मुझे बुक पढ़ना है कि आज मैंने 4 पेज भी पढ़े तो कुछ सीखा है क्या, कुछ रीइंफोर्समेंट हुआ है क्या। बहुत बार बहुत सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, जानता हूँ, बट रीइंफोर्समेंट के लिए तो जो किताब मिले, जो लेसन्स मिले, मैं लेने की कोशिश करता हूँ। एंड नाउ डेज ऑफ कोर्स यू हैव पॉडकास्ट फॉर्मेट, आप लर्निंग कहीं से भी कर सकते हो, बट आई स्टिल फील कि बुक्स में क्या होता है, सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। उसमें आपको एकदम मतलब जो आजकल नहीं है। तो दिस मोबाइल इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। तो धीरे धीरे मुझे मोबाइल कम करके बुक्स में करना है। एंड दिस इज वन रिग्रेट आई हैड एंड आई वांट टू नाउ मेक इट अप गुड इन द नेक्स्ट 10, 15, 20 ईयर्स। सो व्हाट आर योर टॉप 3 रिकमेंडेशंस? देखो अभी इतना हम पैशन है फाइनेंस के बारे में, तो हमें खाली फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस की बुक्स ही अच्छी लगती है, विच इज रॉन्ग। एक्चुअली यू शुड गो बियॉन्ड दिस थिंग एंड यू शुड रीड जियोपॉलिटिक्स, many other topics, because
सी ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ये वर्ल्ड जो है ना पूरा इंटरकनेक्टेड है, बहुत मल्टी डिसिप्लिनरी थिंकिंग है। आप बहुत सारी चीज़ें साइंस से सीखते हो, राइट, एंड देन यू कैन कनेक्ट टू इन्वेस्टिंग। Right. हिस्ट्री से सीखते हो, साइकोलॉजी से सीखते हो, Hmm. पॉलिटिक्स से सीखते हो, राइट, बिकॉज ये गेम क्या फाइनली बिहेवियर का गेम है, Right. एंड बिहेवियर इज सेम अक्रॉस। तो बट पढ़ने में फाइनेंस आता है क्योंकि आपका पेट सब्जेक्ट है, तो उसमें जो बहुत सारी बुक हैं, रिच डैड पुअर डैड, जिसने मेंटालिटी चेंज की Right. डोंट लुक फॉर सैलरीड जॉब। Hmm. हमारे वही स्कूल में क्या पढ़ा है, अच्छे मार्क्स ले आओ, ग्रेड ले आओ, है ना, फिर IIT IIM कर लो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, फिर क्या, एंड देन व्हाट, एंड देन व्हाट, यू नो, अगेन यू हैव टू आस्क दिस, तो हैव अ रिच डैड माइंडसेट कि व्हाट इज माय पोटेंशियल, व्हाट कैन आई डू, एंड जैसे स्टीव जॉब्स होता है, एम आई डूइंग द थिंग्स दैट आई लव डूइंग इट। मैंने आपको क्या बताया, 90% लोग आज जो जॉब्स कर रहे हैं, ये जो बिजनेस में काम कर रहे हैं, पर्टिकुलरली हमारे पेरेंट्स वगैरह, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनका वो लव था, ये चॉइस था, ज़रूरत थी उस वक्त, कुछ तो काम करना पड़ेगा ना। Right. आज जैसे मेरे फैमिली मेम्बर्स कपड़े के बिजनेस में, इट्स नॉट एक्साइटिंग बिजनेस, नोबडी फील हैप्पी कि आज मैंने इतना कपड़ा बेचा है, ये इट्स नॉट वेरी एक्साइटिंग या नॉट वेरी दिस थिंग, बट वो कर रहे हैं बिकॉज कमाई आ रही है, ये करना ही पड़ेगा। थैंकफुली टुडेज जनरेशन, आई मीन यू आर डूइंग पॉडकास्टिंग, राइट, एंड यू आर मेकिंग करियर आउट ऑफ इट। आप 5-10 साल पहले पेरेंट्स को जाके बताओगे कि मैं भाई कैमरा लेके रिकॉर्डिंग करूंगा, ऐसा, वो बोलेंगे क्या कर रहे We हो। are lucky we have this room for experimentation. Precisely. You are lucky, actually. You are lucky because parents allow कर रहे हैं, society is accepting, right? And you have the ecosystem now. Right. तो explore that. Right? मैं इस फील्ड में जो आया, it was by accident, it was not by choice. मुझे जब मैं 5 साल का था तो ये सपना नहीं था कि मुझे वेल्थ मैनेजमेंट में जाना है. It was accident and I loved it after coming in. So I was lucky. I don't want you to be lucky. I want you to choose actively what do you want to do. And today is the time you can experiment. एक बार, 2 बार, 3 बार करोगे. And if you love what you do, then there's no retirement. Then you're not working for money. Then you'll have no vacations. You'll have no Saturday, Sundays. But वो नवल बोलते हैं ना, then you'll have no work also. Right. Exactly. आप रात को 10 बजे भी उतने excited हो. I think everybody should have that phase of life कि आप 15 साल you have built something which you can be proud of. उसमें जो मजा है ना, वो जीरो से स्टार्ट करके कुछ बनाना has a different magic and aura altogether. Okay, one is Rich Dad Poor Dad, the other two? Psychology of Money है. I would now tell a lot of children or people to read Warren Buffett and Charlie Munger. Charlie Munger I think should be a go-to person for most. बहुत कम लोग जानते हैं वॉरेन बफेट के बारे में, दुनिया जानती है. चार्ली मंगर वॉरेन बफेट के गुरु थे, राइट. उन्होंने जो लाइफ लेसन्स बताए हैं, एंड चार्ली मंगर खाली इन्वेस्टिंग का नहीं बताते हैं, पूरे लाइफ लेसन्स का बताते हैं. हाउ यू शुड कंडक्ट योरसेल्फ, व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग यू शुड हैव. तो उनके बारे में पढ़ो. पुअर चार्लीज एल्मेनैक करके है, बहुत मोटी बुक है, बट वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स यू कैन एवर मेक इन योर लाइफ टाइम. उस बुक को आप अच्छे से पढ़ो. फिर पीटर लिंच की बुक है, यू नो, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट करके है, राइट. तो बहुत सारी सिंपल बुक्स हैं, इंडिया में भी हैं और बाहर में हैं. लेट्स टॉक मनी, इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए अगर स्टार्ट करना है, मोनिका हलन है. तो बहुत सारी किताब हैं. आप एक पढ़ना चालू करोगे ना तो आपको अपना आगे से आगे लिंक मिलते रहेंगे. बट मनी मेकिंग इज वन स्किल विच एवरीबडी शुड नो एट यंग एज. देखो, यू मे बी एन एंटरप्रेन्योर, यू मे बी गुड इन योर बिजनेस, बट आप सोचोगे ना कि मैं ये पैसा मैनेजमेंट, ठीक है, आप किसी को दे सकते हो, प्रोफेशनल को दे सकते हो, नथिंग रॉन्ग इन दैट, राइट. बट यू शुड नो द बेसिक फ्रेमवर्क. आपको बिग पिक्चर आइडिया होना चाहिए. आपको ये जानना जरूरी नहीं कि मैं कैसे बेस्ट 5 फंड्स पिक करूं, ये जरूरी नहीं है, राइट. देयर आर पीपल, बट एटलीस्ट यू शुड नो व्हाट क्वेश्चंस टू आस्क. करेक्ट, राइट. तो वो, और आपको एक बेसिक समझ होगी तो आपको है. आज मुझे रियल एस्टेट खरीदना है तो मुझे डीप जाने की जरूरत है, बट मुझे बेसिक समझ होनी चाहिए कि मेरे क्या रिक्वायरमेंट है. nobody can make a fool out of you. प्रिसाइजली. आज हम गाड़ी भी खरीदने जाते हैं तो एक बेसिक समझ होनी चाहिए कि मैं क्या है, मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है. टेक्निकल फीचर्स आप कितना सीख पाओगे, आप कंपेयर ही नहीं कर पाओगे. यू हैव टू ट्रस्ट समवन एट सम स्टेज, बट एटलीस्ट यू नो व्हाट यू वांट. यू गो टू द कार शोरूम कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, मेरी ये रिक्वायरमेंट है, ये बजट है, एंड लेट him tell you the options and guide you. तो वो चीज जरूरी है. So at the end of every podcast, I ask my guest what's the best piece of advice they've ever received. So the best piece of advice I have received was to learn the power of compounding. I learned very late in life, and this power of compounding doesn't only apply in money.
it applies in every part of life. Exercise, right? Health, Right. preservation, relationships, learning, your knowledge also compounds, right? So everything in life is a factor of compounding. The only way you can play and win in this game is how long you can play for. I totally agree with you. I feel that in today's race, everybody is so busy in this hustle culture and making money कि सबको सब कुछ आज ही चाहिए. Correct. एंड उसमें वो लोग प्रेजेंट ही नहीं है टाइम में. आज में कोई प्रेजेंट ही नहीं है. आज की डेट में वो बंदा जीतेगा जो प्रेजेंट है, जो टाइम देने को रेडी है, जो रेडी है कि हाँ 5 साल लगेंगे इस चीज में, मैं देने को रेडी हूँ. जनरली क्या होता है, क्रिकेटर्स आजकल तो स्कोरबोर्ड सामने दिखते हैं. हाँ. राइट. इसीलिए आप देखो मैक्सिमम क्रिकेटर्स बहुत लंबा रन्स नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उनको स्कोरबोर्ड सामने दिख रहा है. बॉल पे ध्यान कम होती है. 90s पे मैं हूं तो वो दिख रहा होता है, तो फोकस चला गया ना. राइट. इफ यू हैव टू मेक मैक्सिमम रन्स, you have to be on the pitch. If you have to be on the pitch, you have to focus on the ball. Right. एक गलती की and you're out. Right? एक mistake. तो अगर आप जो बोल रहे हैं कि if you love what you're doing, then you'll stay in the game forever. Right. Money आएगा, नाम होगा, सब होएगा. It will come at own time. It will take its time. वो आएगा, और आएगा भी जरूर. 100% है कि आपने इतना, मैंने आज तक नहीं सुना कि इतना मैंने अच्छा से मेहनत किया, काम किया और कुछ भी रिजल्ट नहीं आया. ऐसा नहीं होता है. राइट. तो आएगा, बट फोकस ऑन द गेम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. हमारे जैसे बिजनेस में हमने 15 साल मेहनत की, अब रिजल्ट्स उसके मैसिव आ रहे हैं. राइट. व्हाट यू डिडंट ग्रो इन द फर्स्ट 10 years, यू आर नाउ ग्रोइंग एवरी 2 years. इट इज अ नेचुरल थिंग एंड इट हैपेंस इन एनी बिजनेस. राइट. यस. in every aspect of life. In every aspect of life. Right. तो आपकी नजर कहाँ होनी चाहिए वो आपको पता होना चाहिए. एंड आप जो बोल रहे हो ना, आज की डेट में सबसे बड़ा वो ये कि हमारा फोकस नहीं रह पाता है. द बिगेस्ट चैलेंज, वी हैव सो मच डिस्ट्रैक्शन अराउंड अस, नॉइज अराउंड अस, तो हम लोग डिविएट हो जाते हैं अपने गोल से. तो लकीली आई बीन लकी कि आई हैव केप्ट द फोकस ऑन माय बिजनेस, व्हिच इज वेयर मनी कम्स फ्रॉम. ये SIP तो सेकेंडरी है ना, पहले पैसे कहाँ से बनाओगे. Exactly. So I've always kept my focus on what I'm doing, never deviated from this. I could have done 1,000 things as you grow bigger, and a lot of companies become bigger and they do unrelated stuff, right? They don't stick to focus. So I said, I'm good at this thing. I want to go mile deep into this, what I'm doing, right? तो मैं उसी में बढ़ाना है. विजन था कि इसको एक लेके जाना है, और इसमें से जो भी कमाएंगे वापस इसी में डालना है, in the form of investments. Right. So that has kept me glued onto what I'm doing, to the mission that I have, and no amount of distraction can now change my view. You know, and I'm happy with that, matlab. Awesome. Sir, Thank you. It's been a pleasure. Thank you. Thank you so much.